आज आप सबको से साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी है कि जो लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स लद्दाख के अंदर लेह में लाने का प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल ने कल्चर मिनिस्ट्री भारत सरकार में जो भेजा, जिसका जो मसौदा उस पर सहमति बनी, उसके ऊपर एक जो एलजी साहब ने एक समिति का गठन किया था, उसकी आज पहली बैठक थी। उसमें इससे पहले 2 तारीख को एलजी साहब ने एक मीटिंग रखी थी। उसमें तमाम जो सेक्ट्स हैं उससे जुड़े हुए जो रिनपोचेज़ हैं, वो सभी हिज एमिनेंस रिनपोचेज़ ने अपनी अपनी बात रखी थी एलजी साहब के सामने। और उसके फॉलोअप में आज जो है ये यूटी लेवल कमेटी जिसका गठन किया गया था एलजी साहब द्वारा, उसकी बैठक हुई। आज बैठक में जो एलबीए के अध्यक्ष हैं लाकरुक जी, वो भी थे, एलजीए के अध्यक्ष थे, रिनपोचेस जिनको इस चीज़ के इस कमेटी का मेंबर बनाया गया, कुछ ऑनलाइन जुड़े थे, कुछ हमारे साथ थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे, ताशी ग्यालसन जी थे, जेटी नामग्याल जी थे, और बाकी जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कुछ एलजीए के अलग अलग जो मठों से लोग थे वो भी जुड़े थे इसके अंदर। तो आज बड़े विस्तार में चर्चा हुई और सभी के साथ सहमति ये बनी कि जो 1 मई है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, 1 मई को, और बहुत ही शुभ दिन है। उस दिन इस पूरी लॉर्ड बुद्धा के जो रेलिक्स की एक्सपोजिशन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका उद्घाटन समारोह 1 मई को किया जाए। तो जो रेलिक्स दिल्ली से नेशनल म्यूज़ियम से लेह में आएंगे, वो 28 या 29 अप्रैल में आएंगे। उसका जो प्रोग्राम है वो हम कल्चर मिनिस्ट्री के साथ समन्वय बना के उसका फ़ैसला करेंगे। नोट करने की बात यह है कि ये जो रेलिक्स नेशनल म्यूज़ियम में दर्शाए जाते हैं, जिसकी प्रदर्शनी लगती है, वो भारत के बाहर जो बौद्ध धर्म का जहाँ प्रचलन है उन देशों में अमूमन लेके जाया करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में लद्दाख में ही केवल शायद एक बार अरुणाचल में गए थे, लेकिन हिंदुस्तान में और कहीं भी इन होली रेलिक्स को लेकर के नहीं जाया गया। लद्दाख में भी शायद आज से तकरीबन 70 साल पहले हमें बताया गया है इस तरह से लॉर्ड बुद्धा के होली रेलिक्स यहाँ पे लाए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा और शुभ एक अवसर है, और हमने जो एलजी साहब के आदेश से समिति का गठन किया, उसका पर्पस यही है कि समाज का हर वर्ग और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम सेक्ट जो हैं, अलग अलग मठों के लोग जो हैं, वो यहाँ पे इसमें शिरकत करें, और सबको जो लद्दाख के लोग हैं उनको ये एहसास हो कि ये हमारी प्रदर्शनी है, ना कि प्रशासन की या किसी और संगठन की, और सबकी मिली-जुली एक ये प्रदर्शनी है। तो इसमें जो बात आज हुई मुख्यतः, उसमें ये बात हुई कि रेलिक्स के आने से पहले हफ्ते भर के लिए कुछ चुनिंदा जो मॉनेस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे स्पेशल प्रेयर्स करी जाएंगी, ताकि वहाँ पे एक पूरे लद्दाख के अंदर एक वातावरण बने कि इतनी बड़ी चीज़ भगवान बुद्ध के अवशेष यहाँ आ रहे हैं, तो इसलिए सभी को उसके अंदर जोड़ने की बात है। जो पूरी एक्सपोजिशन का थीम है, सबका मानना ये था कि आज दुनिया भर में जंग हो रही है, और लद्दाख जो है एक शांति का प्रतीक तो खुद में है ही, लेकिन भगवान बुद्ध पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि शांति का संदेश उन जीवन भर में, जीवन काल के बाद भी पूरी दुनिया में उनका संदेश गूंजता है। तो लद्दाख की भूमि से हम ये संदेश दें कि पीस इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पूरी एक्सपोजिशन का थीम ये रहेगा। इसके अलावा बात ये हुई कि जो रेलिक्स आएंगे दिल्ली से, एक रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप है वो उनके साथ ट्रैवल करे, और यहाँ पर जो एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए भी एक ग्रुप गठित किया जाए जो कि करे। और केंद्र सरकार से जाहिर सी बात है कोई उच्च स्तरीय रिप्रेजेंटेटिव रेलिक्स के साथ आएंगे ही,
और यहाँ पर भी हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि जब रेलिक्स आ जाएं तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे मौजूद रहें। और वहाँ पे क्योंकि इतना शुभ कार्य है तो उसमें एयरपोर्ट में शुद्धिकरण एक किया जाएगा उनके आने से पहले। और हमने बात ये करी कि जो लेह शहर है उसका एक ख़ास सफाई अभियान 15 अप्रैल से जो 30 अप्रैल तक हम करेंगे। और इस सफाई अभियान के लिए डीसी लेह ने शहर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। और फैसला ये हुआ है कि कुछ इलाका जो है हम इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको अपने उनके सपुर्द ये सफाई अभियान हो, कुछ आईटीबीपी वाले करेंगे, कुछ जो हमारी लद्दाख पुलिस है वो करेगी, कुछ म्युनिसिपल कमेटी करेगी। एलबीए ने कहा कि जो रास्ते में जो स्तूपा हैं और तमाम बाकी इस तरह के उनको उनकी पेंटिंग का कार्य और सब वो है उसकी ज़िम्मेदारी वो लेते हैं। तो इसकी एक हमारी बात हुई। जो एक्सपोजिशन है उसका स्थल जो है वो जीव स्थल में किया जाएगा और फर्स्ट से लेके ये हमको कल्चर मिनिस्ट्री में बात करनी होगी। सभी का मानना ये था कि 31 मई को जो दूसरा कैलेंडर मेरे ख्याल शायद उन्होंने कहा था तिब्बतन कैलेंडर में बुद्ध पूर्णिमा 31 मई को होती है और इंटरनेशनली जो है उसको 1 मई को माना जाता है। तो 1 मई से 31 मई तक रेलिक्स यहाँ रहें तो इसकी सिफारिश कल्चर मिनिस्ट्री को की जाए। अब मैं जानता नहीं कि उनका भी एक शेड्यूल तय रहता है कि आगे कहाँ जाना है, लेकिन हम इस बात को ज़रूर रखेंगे और जितनी देर तक रहे उतना अच्छा है। गोम्बा एसोसिएशन वालों ने कहा कि हफ्ते भर के लिए उनके धर्मा सेंटर में प्रेयर्स होती हैं मंक्स के लिए, तो 2 या 3 दिन के लिए अगर कोशिश करी जाए कि रेलिक्स मंक्स के लिए वहाँ पे भी अगर हम वहाँ पे रखें तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा और जो प्रेयर है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। इसके अलावा बात ये हुई कि जो जीव स्थल है उसका जो इंतज़ाम है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एलबीए और एलजीए लेगी, लेकिन साथ में प्रशासन का पूरा समर्थन रहेगा, चाहे वो टॉयलेट का इंतज़ाम हो, चाहे पानी का इंतज़ाम हो, चाहे स्टॉल लगाने का इंतज़ाम हो, सुरक्षा का इंतज़ाम हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इंतज़ाम हो और जितने इंतज़ामिया चीज़ें हैं वो प्रशासन जो है अपने कंधों पे उसको लेगा। कल हमारा प्रस्ताव था कि एक छोटा ग्रुप जिसमें एलबीए, एलजी और मैं खुद और डीजीपी साहब जो हैं मौके पे जाएंगे। जाने के बाद वहाँ का एक आंकलन करेंगे कि कैसे हमको किस किस चीज़ की सुविधा का अभाव है और किस चीज़ को सुदृढ़ करना है अगले कुछ हफ्तों में। इसके अलावा ये बात हुई कि क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं तो एलजी साहब जो हैं विदेश मंत्री को एक ख़त लिखें और ये सिफारिश करें कि जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए राष्ट्र हैं, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हैं या इस तरह के जो देश हैं, उनके राजदूतों को यहाँ पे आने का, एम्बेसडर्स को न्योता दिया जाए ताकि ये एक मौका है। देखिए इसमें 2 चीज़ थी कि ये एक तो आस्था का और प्रेयर का मौका है सभी लोगों के लिए, लेकिन इसके अलावा एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख जो है ये एक स्पिरिचुअल धरती है और उस स्पिरिचुअल धरती को बढ़ावा देने के लिए हमको इस मौके का साथ ही साथ फ़ायदा उठाना है कि हमारा मैसेज जो है दुनिया भर के अंदर जाए। और इसके अलावा कि वो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचलन है, जैसे कि अरुणाचल है या सिक्किम है या उस लिहाज से बिहार है जहाँ पे बोधगया और नालंदा हैं, उनको भी इसमें शिरकत करने के लिए आमंत्रण दिया जाए। ये भी बात उठी कि जो प्रमुख बौद्ध धर्म के साथ जुड़े, टीचिंग से जुड़े संस्थान हैं, चाहे वो कर्नाटक में हैं, चाहे वो बोधगया है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, उन सबको भी एक निमंत्रण दिया जाए कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर के दर्शन करें। इसके अलावा बात ये हुई कि इस दौरान हमको एक
महाबोधि सेंटर में हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि इंटरफेथ डायलॉग होगा, क्योंकि लद्दाख की भूमि ऐसी भूमि है, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और शांति से रहते हैं। यहाँ पे कारगिल क्षेत्र में और लेह में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी हैं, कुछ हिंदू धर्म के हैं और कुछ बुद्ध लोग हैं। तो हमको सबको जोड़ के एक इंटरफेथ हार्मनी का डायलॉग लद्दाख की भूमि से देना है, और उसके लिए महाबोधि सेंटर के अंदर हम ये सम्मेलन का आयोजन करेंगे। और इसमें बाकी हमारी संस्थान हैं, जैसे CIBS है और बाकी संस्थान हैं, वो भी जुड़ेंगे, ताकि इस सेमिनार में जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इसमें शिरकत करें। और हम कारगिल से भी जो मुस्लिम समुदाय के जो लीडर्स हैं उनको इसके अंदर शिरकत करने के लिए न्योता देंगे। इसके बाद ये बात हुई कि एक वेबसाइट का भी हमको इसके लिए वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया में मैसेजिंग करनी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्द से जल्द इसके बारे में पता चल सके। हम एक मीटिंग जो टूर ऑपरेटर्स हैं और जो होटल एसोसिएशन के लोग हैं और बाकी जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं उसकी मीटिंग तो हमने LBA से गुजारिश की आप करें कि जो हिमाचल से और बाकी जगह से जो लोग अपनी अपनी टैक्सी में उसके लिए आएंगे उनको कोई बाधा ना हो, कोई दिक्कत ना हो और एक स्मूथ तरीके से इसको कर लिया जाए। ये पीक टूरिस्ट सीज़न होगा, उसमें बहुत से पर्यटक भी आएंगे और वहाँ आना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हमको पूरा इंतज़ाम इस तरह से करना है कि वो लोग को कोई बाधा ना हो और समय का नुकसान भी ना हो। बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, इस तरह के लोगों के लिए भी हमें अलग से प्रावधान करना होगा। तो आज ये बात हुई कि अलग अलग छोटी समितियां बनाई जाएंगी। उन समितियों में एक जो व्यक्ति है वो LGA का होगा नुमाइंदा, एक LBA का होगा और एक प्रशासन का होगा। तो ये अलग अलग तमाम हमने 9 सब समितियों की बात करी है, ताकि जो एक तालमेल है LGA, LBA और प्रशासन के बीच में वो बरकरार रहे और कोई ऐसी चीज़ में कमी ना आ जाए जिसकी वजह से इतनी बड़ी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं उसमें कुछ कमी रह जाए। तो मैं समझता हूँ आज की मीटिंग बहुत ही अच्छे माहौल में गुज़री और ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक हमारी पार्टनरशिप है प्रशासन, LGA, LBA और जो तमाम रिनपोचे अलग अलग धर्मगुरु हैं उनको साथ में लाते हुए, ताकि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम लोगों को इसके अंदर अपनापन लगे, उनको हर किसी को लगे कि ये हमारा एक इवेंट है, हमारी भी जिम्मेदारी है। दर्शन तो हम करने जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बन पाए वॉलंटरी तरीके से वो हम करें। LBA ने हमको आश्वासन दिया कि वो अपने वॉलंटियर्स की टीम, जैसे हिज होलीनेस यहाँ आते हैं उस टाइम पे भी जिस तरह से एक उनकी वॉलंटियर्स की टीम लगती है वो लगाएंगे। आज मैं आप सबके माध्यम से जो हमारे मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं, जो तमाम युवा लोग हैं, उन सभी लोगों को अपील करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें शिरकत करें और जो योगदान वो देना चाहते हैं, चाहे छोटा चाहे बड़ा, वो इसके अंदर ज़रूर दें। तो मैं समझता हूं कि ये मार्केट का इलाका है, उसको भी साफ़ सफाई में मार्केट एसोसिएशन को लोगों को रखना है। तो हर किसी का अपना रोल है, हर कुछ चीज़ जो है प्रशासन नहीं कर पाएगा, तो ये पूरे समाज को इसके अंदर हमें जोड़ना है। तो बहुत से बाकी सुझाव आए। एक सुझाव आया कि हम क्या एक दिन ऐसा मुकर्रर कर सकते हैं कि जिसमें जो मंक्स हैं वो एक दिन के लिए पीस मार्च करें, ताकि जो एक ये शांति की, धर्म की ये भूमि है, इसका संदेश जो है इस भूमि के आगे पूरे हिंदुस्तान में गूंजे कि लद्दाख के लोग जो हैं वो शांति पसंद हैं और शांति के लिए ही ये हम विश्व शांति के लिए ये सम्मेलन और बाकी चीज़ें का आयोजन यहाँ कर रहे हैं।
तो इतनी ही मेरी बात है। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछें। स्पेशली एबल्ड या ओल्ड एज पीपल को दर्शन करने के लिए कन्वीनियंस बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्लान है सर? हाँ, तो ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक सेपरेट एक तो क्यू का इंतज़ाम किया जाएगा और वहाँ पे बैठने का भी कुछ इंतज़ाम करेंगे। कल जैसा कि मैंने बताया कि कल हम जीवस्थल जाएंगे, हमारी टीम जाएगी मेरे साथ, तो वहाँ पे जायज़ा जाके खुद लेंगे कि किस तरह से कहाँ क्या इंतज़ाम करना है। लेकिन 3 अलग जगह पे पार्किंग फैसिलिटी जैसे कि हिज होलीनेस के आने के टाइम पे होती है उसी तरह की जाएगी और वहाँ से हम शटल सर्विस की भी प्रावधान करेंगे। एक बात और आई जो मैं कहना भूल गया कि ये बात हुई थी कि भाई लेह में लोग तो दर्शन कर लेंगे, लेकिन जो बाहर से दूर से लोग आते हैं उनके लिए भी एक शेड्यूल बनाकर हम प्रशासन की तरफ से बस शटल सर्विस लगा देंगे कि जो जैसे ज़ांस्कार से या कोई नुब्रा से या चांगथांग से जो लोग आना चाहते हैं जहाँ से भी, वो उनके लिए सुविधा का हम व्यवस्था करेंगे, दिन मुकर्रर कर देंगे। हाँ, ये भी बात हुई थी कि ज़रूरी चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म के, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी के फॉलोअर्स कम हैं किसी के ज़्यादा हैं, लेकिन छोटा या बड़ा हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और इस लिहाज से इस दौरान एक एक दिन जो है वो उसको तय कर लिया जाएगा कि आज का दिन प्रेयर्स लीड करने के लिए ये सेक्ट की जिम्मेदारी है, दूसरे दिन प्रेयर्स लीड करने के लिए इस सेक्ट की जिम्मेदारी है। तो सबकी इसके अंदर भागीदारी हो और सबका साथ हो, तभी इस चीज़ को हम मुकम्मल कर पाएंगे।